केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से भी 3 सांसद शामिल होंगे। करनाल से सांसद मनोहर लाल मंत्री बनेंगे। गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। कृष्णपाल गुर्जर को भी फिर से कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी संभावना है इन तीनों नेताओं को, क्योंकि जिन्हें फोन आया, जो सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टी मीटिंग में शामिल हुए, माना जा रहा है कि लगभग वो सभी नेता मंत्री परिषद में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी और इन तीनों नेताओं को बुलाया गया, इन तीनों सांसदों को बुलाया गया हरियाणा से, क्योंकि 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 5 में से 3 को दिल्ली बुलाया गया है और उन तीनों में से 2 पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो वहीं एक नेता, एक सांसद करनाल से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इनका भी कद काफी बड़ा और प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी माने जाते हैं। जब से इनका इस्तीफा हुआ है हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से, तब से ये माना जा रहा था कि केंद्र में इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और अब लगभग स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोदी कैबिनेट में नजर आएंगे। राज तिलक की तैयारी, संभावित मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजनाथ सिंह गृह मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में और रक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, नितिन गडकरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले और केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में दोनों बार मंत्री रहे हैं। अमित शाह पिछली सरकार में गृह मंत्री थे। जेपी नड्डा मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, इनको भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। चिराग पासवान एलजेपी के अध्यक्ष हैं, एलजेपी रामविलास पासवान के अध्यक्ष हैं और रामनाथ ठाकुर जेडीयू के नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं जो भारत रत्न जिन्हें अभी हाल ही में दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी नेता है, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के नेता हैं और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है जादौन जी हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी राजेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं आज मोदी सरकार का एक बार फिर से शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो 5 सांसद इस बार चुने गए हैं बीजेपी के, 5 में से 3 को न्योता आया है मंत्रिमंडल के लिए। हाँ देखिए, ऐसा है कि अभी तक की ये जो जानकारी मिली है जी कि 5 में से 3 सांसदों को, जो वरिष्ठ नेता है, उनको दिल्ली आमंत्रित किया गया चाय पर जी, और ऐसी संभावना है कि इन तीनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है मोदी जी के आजमाए हुए नेता है। इनमें से 2 राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर पिछले 2 कार्यकाल में, मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में मंत्रिमंडल में रहे हुए हैं। तो मोदी जी ने देखा है उनकी कार्य क्षमता क्या है, कार्य प्रदर्शन क्या है और कर्मठता क्या है, तो उसके आधार पर, और वो बड़ी विपरीत स्थितियों में चुनाव जीत कर भी पहुंचे, तो ये भी एक तरह से उनकी एक साख बढ़ाने वाला काम है। तो उस साख के आधार पर ऐसी संभावना है कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तीसरे हैं मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री। लगता है कि मोदी जी ने अपनी योजना के तहत ही उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर और करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया। वो मजबूती के साथ लड़े और अच्छे 2 लाख से अधिक वोटों के साथ जीते हैं, के अंतर से जीते हैं। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से मोदी जी उनकी जब भी हरियाणा के दौरे पे आते थे, तो उनकी ईमानदारी, उनकी जो कार्यशैली और कार्य प्रदर्शन, उनकी प्रशंसा करते रहे थे। तो लगता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने हरियाणा को बहुत मजबूती के साथ संभाला है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। कई बार योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की बात चलती थी तो मोदी जी कहते थे कि मनोहर लाल जी थोड़ा ध्यान रखते हैं, पात्रों को, लाभार्थियों को जो मिलना चाहिए योजनाओं का लाभ, उसकी दृष्टि से वो काफी ध्यान रखते हैं और सतर्क रहते हैं। कोई अपात्र नहीं आ सकता और पात्रों को कोई छूट नहीं सकता। तो इस तरह के जो तमाम उनको प्रशंसा मिलती रही है पहले से, तो उम्मीद ज्यादा है कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा और कोई अहम विभाग सौंपा जा सकता है। तो बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने सही कहा कि विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन 10 की 10 सीटें एक बार फिर से जीतने का दम भर रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी। उसके बावजूद जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, 5 सीटों पर जीत हासिल मिली, उसके बावजूद भी 3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देना, क्या इस ओर इशारा है कि आगे कुछ 3-4 महीने का ही गैप है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्या उस पर फोकस कर रही है बीजेपी? हाँ, ये भी है कि हरियाणा को एक मैसेज देंगे। कोई 3 मंत्री अगर तीनों को शामिल किया जाता है तो हरियाणा में एक मैसेज तो जाएगा कि 2 मंत्री पहले से थे
मनोहर लाल जी पहुंच गए। अब ये देख रहा है कि उनको क्या विभाग देते हैं और हरियाणा के लिए वो किस तरह से काम कर पाएंगे। तो ये देखने की बात है। हालांकि मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहते रहते थे कि मोदी जी ने जो है हरियाणा का हमेशा ध्यान रखा है। मैं जब भी जाता हूँ चर्चा होती है और वो जो है विकास के लिए काफी पैसा दिया है, खासतौर से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए काफी निर्माण कार्य हुआ है, कई और परियोजनाएं आई और तमाम जो है वो उनका विकास के जो पहलू हैं उन पर बताया कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को हमेशा ध्यान में रखा और हमेशा हरियाणा उनके फोकस में रहता है। तो अब अगर ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और कोई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग मिल गए जो कि विकास से संबंधित हैं कि जिसमें हरियाणा का भी विकास शामिल हो सकता है, तो हरियाणा में विकास और तेज हो सकता है। बाकी तो ये नारा दिया ही जाता रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेकर ही चल रहा है। तो देखते हैं कि किस तरह से मोदी जी अपने मंत्रिमंडल को किस तरह से आकार देते हैं, तो हरियाणा को किस तरह से और कोई प्रिविलेज देते हैं, क्या देते हैं, ये देखने की बात है। लेकिन राजेंद्र जी, आपने इससे पहले कहा कि विपरीत परिस्थितियां थी इस बार, उसके बावजूद भी ये दो जो मंत्री रहे हैं इससे पहले मोदी सरकार में, राज्य मंत्री रहे हैं हालांकि राविंद्रजीत सिंह भी और कृष्णपाल गुर्जर भी, और इस बार एक और नए चेहरे के रूप में हरियाणा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रूप में भी उनको भी बुलाया गया कैबिनेट के लिए। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या इस बार भी इन दोनों नेताओं को, जो पहले राज्य मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में, इनमें से किसी का कद बढ़ सकता है? क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि कैबिनेट का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि अभी तक वो राज्य मंत्री थे जी। तो हो सकता है कि कैबिनेट का दर्जा मिल जाए और कोई अहम विभाग मिल जाए। विभाग अभी तक कुछ इस तरह के मिलते रहे, सांख्यिकी विभाग, कभी वो रक्षा राज्य मंत्री पिछले पहले कार्यकाल में थे, तो रक्षा संबंधी भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं है कि रक्षा विभाग कोई भी कम महत्व का नहीं है, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी होती है क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से, कोई ऐसा विभाग मिले कि जिससे क्षेत्रीय विकास और अप हो सके और तेज हो सके और ज्यादा लाभ मिल सके हरियाणा को, क्योंकि वो हरियाणा से है, उनका निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा है और तमाम लोगों के साथ पूरे प्रदेश के साथ ही जुड़े हुए हैं। राविंद्रजीत सिंह जी तो कोई हरियाणा में पूरे में यात्रा निकाल चुके हैं पहले, तो वो पूरे हरियाणा के साथ कनेक्टेड है। तो कोई अच्छा विभाग ऐसा मिलेगा जिसमें क्षेत्रीय विकास को वो और महत्व दे सकें, ज्यादा गति दे सकें, ज्यादा बजट ला सकें। तो देखते हैं कि किस तरह से क्या वो प्रधानमंत्री जी किस तरह से फैसला करते हैं। इन तीनों नेताओं के बीच में आपको क्या लग रहा है, जिन तीनों को बुलाया गया है, किसका कद बढ़ाया जा सकता है, किसको थोड़ा डाउन रखने का प्रयास किया जा सकता है? नहीं, अब इसमें तो क्या कह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने किसका क्या कैसे आकलन किया, हम अपने स्तर पर ये तो नहीं कह सकते कि ये इनको महत्व नहीं मिलेगा और इनको मिलेगा। लेकिन ये है कि वो जरूरत के हिसाब से वो देखेंगे, तोलेंगे और कार्य प्रदर्शन क्या रहा है उसके हिसाब से देखेंगे। जैसे मनोहर लाल जी का जरूर ये है कि वो जिस तरह से खुले में मुक्त कंठ से तारीफ करते रहे हैं, ज्यादा तो जो कुछ भी है मनोहर लाल जी के जो अंक हैं मोदी जी के उसमें समझ में, वो अंक तो बिल्कुल सामने आ चुके हैं पूरी तरह से। जब खुले में उन्होंने तारीफ की है तो सारा लगा है कि ये मेरिट पर रखा गया है। हमेशा मेरिट पर फैसला होता है ना कि किसकी क्या, कोई कितना जीनियस है, वो कितना अपने डिपार्टमेंट को ठीक तरीके से चला सकता है, हाँ। जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे भाई डील कर सकता है पूरी तरह से, और अपने क्षेत्र को किस तरह संभाल सकता है, प्रदेश को किस तरह से देख के और उसको विकास का लाभ दे सकता है। तो ये कार्य क्षमता का एक आकलन है, वो प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत तौर पर है, वो कोई बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं है कि उसकी कोई खुली मेरिट तैयार की जा रही हो, ऐसा नहीं है। तो एक नेता का अपना वो होता है तरीका कि वो किसको किस तरह से भांप ले और उसकी क्षमता का कैसे उपयोग करे। तो अब ये है कि लीडरशिप का मतलब यही है, लीडर का मतलब यही है कि वो अपनी टीम से किस तरह से काम ले सकता है सक्षम तरीके से। तो वो जिस तरह से टीम तैयार, वो अपनी टीम किस तरह से चुनता है, तो उस चुनने के हिसाब से वो मनोहर लाल जी को मुझे लगता है कोई अहमियत की जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल मिल सकता है और मंत्रिमंडल में कैबिनेट और कोई अहम विभाग मिल सकता है जिसको वो ठीक से कर सके। चलिए, बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। जिस तरह का विश्लेषण है, जो अनुमान है अभी तक